स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। आइए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है, रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तृतीय यानी तीसरे, यहाँ पे तीसरे लिखा हमने तृतीय बोल दिया, तीसरे एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का वह न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी एक परीक्षा है जिसमें रवि में 70 और 75 नंबर तो प्राप्त कर लिए, बचा है तीसरी परीक्षा। अब बताना है कि उस तीसरी परीक्षा में वह कितना अंक प्राप्त करे, यानी कितने मार्क्स लाए ताकि उसका जो औसत है, उसका न्यूनतम औसत कम से कम 60% आ जाए। यानी कम से कम 60% आ जाए, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो आपको निकालना है वह न्यूनतम अंक क्या होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। माना तीसरी एकक परीक्षा में रवि x अंक प्राप्त करता है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा, आइए देखते हैं। अच्छा, पहली परीक्षा में कितना प्राप्त किया है 70, दूसरे में 75, अच्छा तीसरे में हमने मान लिया है x नंबर यानी x। अब हमको क्या करना है, इन तीनों नंबर का, ये जो तीनों अंक हैं इनका हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट है, 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे, तो ये होगा इसका औसत। अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो औसत होना चाहिए वो 60 अंक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 60 हो, यानी ये जो औसत होना चाहिए क्या होना चाहिए, कम से कम 60 हो, 60 से ज्यादा भी तो हो सकता है। ठीक है, यानी यहां से ध्यान से देखो, ये 60 के बराबर तो हो सकता है, 60 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन 60 से ज्यादा भी तो हो सकता है, न्यूनतम बोला गया है ना, तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करना हमने बताया है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा कर देंगे तो ये वाला 3 हट जाएगा। ठीक है, तो 3 से गुणा कर देते हैं, उससे पहले ये दोनों जोड़ देते हैं। कितना होगा, 70 और 75 कितना होगा, 7 दूनी 14, 140 यानी 145। अरे होगा कि नहीं, 145 प्लस x, और हमने क्या किया है इसमें x 3 से गुणा किया, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 से गुणा किया गया। ठीक है, 3 से गुणा किया है तो ये तो 3 हट जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 180। ये मार्कर थोड़ा बढ़िया नहीं चल रहा है, मार्कर को ही बदल लेते हैं। 3 से गुणा किया गया है, ठीक है, तो ये 3 हट गया, 3 का इसमें गुणा किया 180 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, चलो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे 145 है, 145 से दोनों तरफ हम क्या करें, घटा दें, तो घटा देते हैं। दोनों तरफ 145 घटाने पर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। अरे 145 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे 180 है माइनस 145। समझ में आया कि नहीं, तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता x ग्रेटर देन और इक्वल टू, घटाओ कितना आएगा, 0 में से 5 घटेगा नहीं, यानी 10 में से 5 घटा देते हैं तो बचेगा 5। यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 7 में से 4 गया, बचेगा 3। ठीक है, तो यानी जो रवि तीसरी परीक्षा में अंक प्राप्त करता है x, वो क्या होना चाहिए, 35 के बराबर या 35 से बड़ा। ठीक है, 35 के बराबर आएगा तो 60% आ जाएगा, उसका औसत 60% आ जाएगा, औसत। ठीक है, औसत, तो औसत उसका 60 आ जाएगा, लेकिन अगर 35 से ज्यादा लाता है तो उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो नोट कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 22 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया है वो है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी पांच परीक्षाओं में 100 या उससे अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, उसमें जो सभी परीक्षाएं उसमें से प्रत्येक में 100 अंक में से है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो 5 परीक्षाएं हो रहे हैं, ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर है उसका मार्क्स कितना है, 100 नंबर के परीक्षाएं हैं। ठीक है, इतने यानी 90 या उससे अधिक का औसत प्राप्त करना चाहिए, किसके लिए, ए ग्रेड पाने के लिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम के ग्रेड ए पा जाएगी। ठीक है, यानी ये बोला गया है यहाँ पे 5 परीक्षाएं हैं, सुनीता ने 4 परीक्षा दे दिया है और इतना उसका नंबर आ गया और उसको ए ग्रेड पाना है। ए ग्रेड पाने के लिए जो औसत यानी 5 परीक्षाओं का जो औसत होना चाहिए, बहुत बढ़िया, लाइट चला गया, वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, हमको इसका औसत निकालना है और हमको देखना है कि 5वें वाले परीक्षा में कितना नंबर लाते। तो हम बोल देते हैं माना कहाँ क्या न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। माना पांचवी परीक्षा में सुनीता द्वारा प्राप्त अंक x है। यानी हमने मान लिया कि सुनीता ने x नंबर प्राप्त किया, किसमें, 5वीं वाली परीक्षा में। अच्छा, यहाँ पे जो बोला गया है हमको क्या करना है, 5 जितने भी परीक्षा दी गई हैं 5 परीक्षाओं के जो अंक हैं उसका हमको औसत निकालना है। तो आइए देखते हैं, इसका औसत देख लेते हैं क्या होगा। ये होगा 87 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 94 भी है, यहाँ पे 94 है, 94 प्लस 95 प्लस लास्ट वाला परीक्षा में कितने मान लिया हमने, x नंबर मान लिया है। तो ये x है बटे कितना है, 5 है, तो हम 5 से भाग दे देंगे। तो ये क्या है, 5 परीक्षाओं में जितने अंक प्राप्त किया है सुनीता ने उसका औसत है। अच्छा, आगे क्या बोला गया है, किसी परीक्षा में ग्रेड ए पाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 परीक्षाओं में 90 या अधिक अंक प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यानी अगर ए ग्रेड पाना चाहती है तो उसको 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना है। अच्छा, अगर ये सुनीता ए ग्रेड पाना चाहती है तो इसका जो औसत होना चाहिए वो क्या होगा, 90 से अधिक, यानी ये जो इसका जो औसत होगा वो 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से अधिक भी हो सकता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं, 90 से अधिक भी हो सकता है और 90 के बराबर भी हो सकता है। अगर आ जाए तो क्या होगा, ये ए ग्रेड पा जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करें, 5 से गुणा कर दें, नहीं पहले इसको जोड़ लेते हैं उसके बाद हम इसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 4 2 6 5 11, 11 7 18 का 8 हाथ में आया 1, 9 1 10, 9 19, 19 1 20 और 28, 28 28 29 30, 6 36 प्लस x बटे 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब हम 5 से इसमें गुणा कर देते हैं, दोनों साइड 5 से गुणा कर देंगे तो ये वाला 5 हट जाएगा। तो आइए 5 से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा किए हैं तो ये हो जाएगा 368 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 45 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करें, यहाँ से हमको 368 हटा देना है, ये काम करें हटाने के लिए हम घटा देते हैं, 368 घटा देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 368 घटाने पर, दोनों पक्षों में 368 घटाने पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 445 माइनस 368, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना बचेगा, 10 में से 8 क्या बचेगा, 2, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक हासिल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो बचा क्या, 8, यानी 82 आ गया। यानी जो सुनीता ने 5वीं परीक्षा में अंक प्राप्त किए वो क्या होना चाहिए, या तो 82 हो, 82 के बराबर हो, या 82 से अधिक हो, तो होगा वो ए ग्रेड पा जाएगी। क्योंकि ए ग्रेड पाने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 90 उसका जो औसत होना चाहिए, या तो 90 हो या फिर 90 से ज़्यादा हो। और ये कब होगा, जब जो 5वीं परीक्षा में जो अंक इसने प्राप्त किया है वो या तो 82 हो या तो फिर 82 के से बड़ा हो, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या बोला है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमको क्या करना है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे योग ज्ञात करना है, ठीक है। संख्याओं के युग्म ज्ञात करना है, ठीक है, जिनका योगफल 11 से अधिक हो। अच्छा, हमको तो विषम संख्या तो पता नहीं है, इसमें कोई भी विषम संख्या भी नहीं दिया है। एक हिंट दिया है, वो भी क्या है, क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना x एक विषम संख्या है, मान सकते हैं कि नहीं, विषम संख्या है। अच्छा, क्रमागत संख्या जानते हैं ना, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ये सब क्रमागत है। अच्छा, मान लेते हैं अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर 3 एक विषम संख्या है तो अगला विषम संख्या क्या होगा, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी विषम संख्या में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो अगला वाला विषम संख्या मिल जाता है। जैसे 5 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा, 7, 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा, 9। ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अगर हमारे पास उसी तरह अगर हमारे पास x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है, तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा, माना x एक विषम संख्या है, ठीक है, तो x प्लस 2 क्या होगा, क्रमागत विषम संख्या होगा कि नहीं, क्रमागत विषम संख्या होगा। अरे ये समझ में आया कि नहीं, x एक विषम संख्या है, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमको उसका क्रमागत विषम संख्या मिल जाएगा। अच्छा, आगे जो बोला है वो बोला है, क्या बोला है, इनका योगफल जो होना चाहिए वो 11 से अधिक हो, 11 से अधिक हो, यानी इन दोनों का जब जोड़ दिया जाए, यानी जो x है, पहला विषम संख्या x है, दूसरा क्या है, x प्लस 2 है। x प्लस 2 कैसे है, समझ में आया, क्रमागत बोला गया तो 2 उसमें जोड़ देंगे तो उसका क्रमागत मिल जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 ये क्या होना चाहिए, इनका योगफल 11 से अधिक होना चाहिए, यानी ये जो है वो बड़ा है 11 से। अब हम इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। x जोड़ दो, कितना हो गया, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, दोनों साइड घटा देते हैं तो 2 हट जाएगा, ठीक है। तो 2 घटाने पर आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2। इधर से हमने 2 हटाया तो 2 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ से हमने 2 घटा दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा इसका मान, 11 में से 2 गया, बचा 9। अब हम क्या करें, यहाँ से 2 हटाना है तो 2 से भाग दे देते हैं, दोनों साइड तो हट जाएगा। तो 2 से भाग देने पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन 9/2 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, इसका मान कितना होगा, जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन, इसका मान निकालेंगे तो 2 चौके 8.5, 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो यक्स होना चाहिए वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए, x जो होना चाहिए 4.5 से बड़ा होना चाहिए। और एक और कंडीशन बोला गया 10 से कम, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या, यानी 4.5 से तो बड़ा
और 10 से कम होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं उसको देख लेते हैं। ऐसी संख्या क्या क्या हो सकती हैं, यानी x बराबर कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं। 4.5 से बड़ी 5 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसके क्रमागत विषम संख्या और कौन कौन सी होगी, 7 हो सकता है कि नहीं, 10 से कम बोला गया है, ठीक है। 9 हो सकता है, और कोई हो सकता है 11, 11 नहीं होगा क्योंकि 10 से कम बोला गया है, ठीक है। तो इसका युग्म क्या होगा, युग्म क्या होगा, 5 का 7 के साथ युग्मन कर दो तो हमारे पास जो युग्म हो जाएगा 5,7। एक युग्म ये बन गया, दूसरा युग्म 7,9, ये दो युग्म होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यही युग्म ही ना निकालना था। देखो ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, हमको युग्म ज्ञात करना था। और क्या है, 10 से कम क्रमागत, ये सब सारे के सारे क्रमागत संख्या है और हमने इसका युग्म निकालिए। इसको नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी सेम टू सेम ही है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो बोला गया है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। पिछले वाले में विषम बोला था और इस वाले में सम बोला है, जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हो, यानी जो सम संख्या होगा वो क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, ठीक है, तथा उनका योगफल 23 से कम हो, ठीक है, यानी जो दो संख्याएं होंगी उनका योगफल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्रमागत सम संख्याओं के युग्म ज्ञात करना है। पिछले बारे में विषम, अब इस बार सम। चलो देखते हैं। माना, उसी तरह सेम टू सेम करेंगे, माना x एक सम संख्या है, सम संख्या है, ये हमने मान लिया है। इसका क्रमागत सम संख्या क्या होगा, अतः लिखो, या तो क्रमागत सम संख्या। अच्छा, इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका अगला सम संख्या क्या होगा, इसका क्रमागत सम संख्या क्या होगा। इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 6, ठीक है। 6 का क्रमागत सम संख्या क्या होगा, 8, 8 का क्रमागत सम संख्या क्या होगा, 10। ये सब क्या है, यानी कोई भी सम संख्या हो अगर उसमें से 2 जोड़ते जाएं, जिस तरह विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या मिलता है, उसी तरह सम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास सम संख्या ही मिलता है, क्रमागत सम संख्या, ठीक है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए 6 है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला क्रमागत सम संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमारे पास एक सम संख्या यक्स है तो उसका क्रमागत सम संख्या क्या होगा, x + 2 होगा कि नहीं, होगा। अच्छा, ये 2 सम संख्या हमको मिल गई, ठीक है। आगे बोला गया है इनमें से प्रत्येक जो होना चाहिए 5 से बड़े ना हो, जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े, अच्छा 5 से बड़े होना चाहिए, ठीक है, जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों, ठीक है, तथा उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। चलो ये भी देख लेते हैं। इनका योगफल जो हमारे पास आएगा वो x + 2 क्या होना चाहिए, 23 से कम हो, यानी ये जो होना चाहिए वो छोटे होंगे 23 से, होंगे कि नहीं। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2x, और ये हो गया 2 < 23। इतना समझ में आया। 2 दोनों तरफ घटा देते हैं तो 2 दोनों पक्षों में घटाने पर देखते हैं 2x यहाँ पे 0 हो गया, <, इसमें से 2 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 23 में से 2 घटा दिया जाएगा तो 23 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे 2 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ से x के पास से जो 2 है वो हट जाएगा, तो 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा x, यहाँ से 2 हट जाएगा, <, 21/2। इतना होगा कि नहीं, इतना होगा। अच्छा, अब इसको भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा देखते हैं 2 × 2, देखो यहाँ पे भाग दे दो, यहाँ पे 0.5 आएगा। अब हमारे पास जो x का मान आ गया वो क्या होगा, 10.5 से छोटा, यानी x जो होना चाहिए x is less than 10.5, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हमारे पास जो बोला है जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों, 5 से बड़े हों, 5 से बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों, x जो होना चाहिए 5 से बड़ा होना चाहिए और
और यहाँ पे हमने सॉल्व करके ला दिया जो 10.5 से छोटे हों। यानी हमारे पास जो x होगा, ध्यान से देखिए, x जो होगा वो क्या होगा, 5 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन है 5। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5। समझ में आया कि नहीं? x जो है 5 से बड़ा है और इससे छोटा है, 10.6 से छोटा है, यानी x जो है वो छोटा है 10.5 से। ठीक है, यानी हमको 5 और 10.5 के बीच वाली जो सम संख्या है उसी को हमको लेना है। तो देखते हैं संख्याएं क्या क्या आएंगी। ठीक है, संख्याएं देखते हैं। 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हैं? ठीक है, 6 होगी। ठीक है, 7 तो होगी नहीं, विषम संख्या। 8 होगी, 9 नहीं होगा, 10 होगा। 10 भी क्या है, 10.5 से तो छोटा है ना, यहाँ पे x जो होना चाहिए 10.5 से छोटा और 5 से बड़ा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं होंगी सम संख्या। इसका युग्मन देख लो, युग्म बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 का 8 के साथ युग्मन कर दो तो 6,8। अगला जो बना चाहिए 8 का 10 के साथ, तो 8,10 ये होगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोला है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम इसको फिगर से समझते हैं। तो ये रहा हमारे पास त्रिभुज, मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सबसे हमने एक त्रिभुज बना दिया। ये सबसे छोटी भुजा है और ये सबसे बड़ी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। अब देखते हैं क्या बोला गया हम। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये जो सबसे बड़ी भुजा है सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। ठीक है, यानी ये जो है वो इससे 3 गुनी है। ठीक है, अगर हम ये जो छोटी भुजा है इसको हम यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी भुजा क्या है, 3 गुनी है, तो यानी ये क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी है ना, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और आगे जब बोला गया है तथा त्रिभुज की जो तीसरी भुजा, यानी ये जो थर्ड लाइन है, तीसरी वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, इससे 2 सेंटीमीटर कम है, इससे सिर्फ 2 सेंटीमीटर कम है, तो इसका जो लंबाई होगा क्या होगा, 3x-2। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे जो बोला गया है सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसी बुक में ये दिया है और किसी बुक में ये बोल दिया है गलती से कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे किसी बुक में गलती से लिख दिया है कि यहाँ पे तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, लेकिन हमको निकालना क्या है, इसमें सबसे छोटी भुजा की ये वाली जो x का जो मान है उसको हमको निकालना है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई निकालना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, यानी अगर हम तीनों भुजाओं की लंबाई को अगर जोड़ दें तो कम से कम जो इतना आना चाहिए। देखते हैं इसका परिमाप क्या होगा। पहली भुजा क्या है, हम इसको ले लेते हैं x प्लस 3x प्लस ये भी है, इसको भी जोड़ देते हैं, तो हमारे पास है 3x-2। ठीक है, हमने इन तीनों को जोड़ दिया, तीनों भुजा है, तीनों को जोड़ दिया, और इसका क्या है, त्रिभुज का जो परिमाप है न्यूनतम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी ये जो इसका जो मान आएगा वो कम से कम 61 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, कम से कम। ठीक है, यानी ये जो है वो 61 के बराबर तो होगा, 61 के बराबर तो होगा, इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है वो 61 के बराबर तो होगा, इससे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि न्यूनतम बोला गया है, यानी कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, तो ये जो होना चाहिए वो 61 से बड़ा भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, न्यूनतम बोला गया है, यानी इसका जो परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि न्यूनतम बोला गया, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी इसका मान 61 से ज़्यादा भी हो सकता है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 3x 6x 6x 7x, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 7x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं,
यहाँ पे -2 है। अगर हम यहाँ से -2 को पहले हटाते हैं तो -2 को कैसे हटाएंगे, 2 दोनों साइड में हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 + 2, इधर भी 2 जोड़ेंगे ना। हाँ, तो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा, एक इसको जोड़ देते हैं 7x, अच्छा इस 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। 7 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से जब 7 का भाग देंगे तो 7 × 9 = 63 होता है, ठीक है। 7 से हमने दोनों साइड में भाग दिया है ना, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 7 9 बार में डिवाइड हो जाएगा 63, ठीक है। 7 × 9 = 63 होता है। तो हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, ठीक है। x जो है वो 9 के बराबर है या 9 से बड़ा है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, x जो होना चाहिए वो 9 के बराबर या 9 से बड़ा हो सकता है। 9 से बड़ा संख्या है 10 11 12 ये सब होंगी, तो सबसे न्यूनतम क्या है, 9 ही तो है। x जो है वो 9 के बराबर भी हो सकता है और 9 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूनतम लंबाई क्या होगी सबसे छोटी भुजा की, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई 9 सेंटीमीटर है, यही ना है। x जो है वो 9 से बड़ा है, यहाँ 9 के बराबर है, तो सबसे छोटा क्या हो, 9 ही तो है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। नोट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, ठीक है। 3 लंबाइयां काटना चाहता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक बोर्ड है जिसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर है, ठीक है। 91 सेंटीमीटर एक बोर्ड। आगे देखते हैं, अच्छा इसको 3 लंबाइयां काटना चाहता है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो तीनों लंबाइयां काटना चाहता है वो अलग अलग लंबाई की हैं, ठीक है। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। एक को हम ऐसे काट लेते हैं, ठीक है, और एक को हम इससे थोड़ा सा बड़ा, चलिए ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं। ये हमने पहली लंबाई काट ली, ठीक है, और इससे थोड़ा सा बड़ा ये, ठीक है। हमने 3 अलग अलग लंबाई की बोर्ड काट ली, किससे 91 सेंटीमीटर वाले बोर्ड से, ठीक है। अब इससे और अच्छे तरीके से समझ में आया, क्या बोला, दूसरी लंबाई, ये जो दूसरी लंबाई है सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं जो सबसे छोटी लंबाई है वो हम x मान लेते हैं, जो सबसे छोटी लंबाई हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो क्या हो, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये जो दूसरी लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी इसका जो लंबाई होगा वो होगा x + 3, होगा कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है, यानी जो तीसरी लंबाई है वो इससे 2 गुना है, ये जो तीसरी लंबाई हमने काटी है इससे 2 गुना है, यानी ये जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 2x हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये हमने पहला वाला x मान लिया, तो दूसरा वाला क्या होगा, x + 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है इससे 3 सेंटीमीटर अधिक है। और तीसरा वाला जो है लंबाई वो क्या है, पहली लंबाई से, यानी जो सबसे छोटी लंबाई है इससे 2 गुना है, दूनी है यानी 2 गुना है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे छोटे बोर्ड की जो संभावित लंबाई क्या है, ठीक है। सबसे छोटे बोर्ड की यानी x का मान क्या है, ठीक है, ये निकाला। यदि तीसरा टुकड़ा, ये जो तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर
लंबा हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। इसको अभी हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का हिंट भी दिया है, आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या बोला है, उसमें इन तीनों को जोड़ करके इससे छोटा या इसके बराबर कर दिया है, बुक के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, इसको लिख लीजिएगा। माना जो सबसे छोटी लंबाई है उसकी लंबाई क्या है, x है, तो दूसरी लंबाई, दूसरा वाला बोर्ड है उसकी लंबाई क्या होगी, x+3, और तीसरा वाला है वो 2x होगा, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा, तीनों लंबाइयों को जोड़ लेते हैं, तो x+3 और ये क्या है +2x। ये जो तीनों लंबाइयों को हमने जोड़ा है वो या तो 91 के बराबर आएंगी या 91 से छोटी आएंगी, ठीक है। अब 91 से तो बड़ी हो नहीं जाएंगी, ठीक है, जो काटा गया है, ठीक है। या तो 91 से छोटी आएंगी, छोटी भी आ सकती हैं, और या तो 91 के बराबर आएंगी, यही हिंट बुक में भी दिया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसका मान आता है। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x x x, यहाँ पे 2x से जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। 1 2 अब 2 2 4x, ठीक है। यहाँ पे बचा है +3, है कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 91। 3 इधर है तो हम क्या करें, 3 इधर घटा देते हैं दोनों साइड, तो 0 हो जाएगा इधर वाला 3, ठीक है। तो दोनों साइड घटा देते हैं, तो इधर हो जाएगा 4x लेस देन 91 -3, 91 -3। 91 में से 3 को घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। अच्छा, यहाँ पे है 4x लेस देन और इक्वल टू 91 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 11 में से 8 को घटाएंगे, तो 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 आ जाएगा, समझ में आया। अच्छा, इसको अब क्या करें, 4 से दोनों साइड हम भाग दे देते हैं, तो 4 से हम दोनों साइड भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर सिर्फ x बचेगा, लेस देन और इक्वल टू 2 दूना 4, सॉरी 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ठीक है। यानी x का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 22 के बराबर या 22 से छोटा, 22 के बराबर या 22 से छोटा। अब दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, यदि तीसरा टुकड़ा, ये जो तीसरा टुकड़ा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी ये जो है वो इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो, तो ये हो जाएगा जो 2x है, ये जो 2x है वो इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा है, कम से कम, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसको हम लिख देंगे x+3, ये जो है दूसरे वाले की लंबाई, और इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी 5 भी जोड़ देंगे, ठीक है। और ये कम से कम है, यानी इसके बराबर भी तो हो सकता है और इसके बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और यही हिंट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x+3 + 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कि देखते हैं कितना आ जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। ये जो दूसरा वाला है, सॉरी जो तीसरा वाला है, यहाँ पे तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो, दूसरा टुकड़ा है जो इससे दूसरे वाले, सॉरी जो तीसरा वाला है वो दूसरे वाले से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x, 5 और 3 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, और इधर दोनों साइड से हम x को घटा देते हैं, तो यहाँ से x वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2x - x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बचा है 8। यहाँ पे कितना आ गया, x बचा और ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा, इन दोनों, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो दोनों समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, दोनों समीकरण से हम ये कह सकते हैं, जो x है, ठीक है, जो x है वो 8 से बड़ा या 8 के बराबर है। x जो है यहाँ पे 8 से बड़ा या 8 के बराबर है, और यहाँ पे देखिए x जो है वो 22 से छोटा या 22 के बराबर है, ठीक है, 22 से
छोटा या 22 के बराबर है। ठीक है, यानी जो x की जो लंबाई होगी, यानी छोटे वाले, इसे वही ने पूछा है, ठीक है, जो छोटे वाले टुकड़े का जो लंबाई होगी वो क्या होगी, या तो 8 के बराबर हो या 8 से बड़ा हो, 8 के बराबर हो या 8 से बड़ा हो, या 22 के बराबर हो या 22 से छोटा हो, यही इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम परिचय 6.2 को सॉल्व करेंगे।